अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज की इस अहम खबर की जानिब। हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम खुसरो पाशा अफजल बियाबानी ने आज बतारीख 15 जून को मोहम्मद ताजुद्दीन के अहल खाना से खुसूसी मुलाकात की, जिनका कल बतारीख 14 जून को मीना के रास्ते में इंतकाल हो चुका था। चेयरमैन हज कमेटी ने मीडिया के नुमाइंदों से खुसूसी खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि मक्का अजीज़िया में कल तेलंगाना हाजियों के साथ जो कुछ हुआ है, इसके लिए रियासती हज कमेटी ज़िम्मेदार नहीं है। अगले साल से पहले हम तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल हज कमेटी और वज़ीर ख़ारिजा उमूर व हज कमीशन हिंदुस्तान के साथ तमाम तर बेहतरीन इंतज़ाम किए जा रहे हैं, लेकिन हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि हाजियों को दरपेश मसाइल को मरबूत और बर वक्त हल किया जा सके। हज कमेटी के रुकन मोहम्मद मुजीब और लईक मीटिंग में मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। साहब कल जिनका इंतकाल हुआ था, उनके घर पर जाकर उनके अहले ख़ानदान से मुलाकात की हज कमेटी की जानिब से और उनको पुरसा दिया गया। मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ। एक आदमी, एक हाजी जब यहाँ से हज को निकलता है तो उसको एक हज कराने के लिए किन किन महकमों की ज़िम्मेदारी होती है, आवाम में उस बात की वजाहत ज़रूरी है। एक हज कमेटी जो हम यहाँ पर हैं, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स जो न्यू दिल्ली, तीसरा सेंट्रल हज कमेटी, 14 कौंसल जनरल ऑफ इंडिया, ये सब मिलकर हज मिशन भी वहाँ पर बना है। तो वहाँ का बिल्डिंग सिलेक्शन हो, वहाँ का ट्रैवल हो, वहाँ की जो बसेस होते हैं वहाँ का बिल्डिंग सिलेक्शन होता है, वहाँ के जो भी इंतज़ामात है वो सेंट्रल हज कमेटी कौंसल जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पर करते हैं। लोगों में गलतफहमी पहले ही जा रही है, सिर्फ़ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सारा निज़ाम देखती है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। वहाँ का निज़ाम, जैसा कि इससे पहले आपने देखा कि स्मृति ईरानी जब गई थी, मदीना शरीफ को गई, मक्का शरीफ को गई, जा के आने के बाद लोग वहाँ पर धोए थे। यानी वो बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए स्मृति ईरानी जब वहाँ पर जो मिनिस्टर थी उस टाइम पर, उन्होंने जाकर बिल्डिंग का सिलेक्शन किया था। और हमारे जो CGA हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। जो भी आज़मीन हज को जो तकलीफ़ हुई है, जैसा ही कल बसेस का लेट आना, लोगों को दूसरे जगह पर छोड़ देना, ये तमाम तर ज़िम्मेदारी सेंट्रल हज कमेटी और CGA की होती है। उनको ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और इस साल सेंट्रल हज कमेटी का और CGA का बदतरीन इंतज़ाम रहा। बहुत से हाजियों को इसमें तकलीफ़ हुई। चलिए 200-400-500, हम ये नहीं चाहते कि कोई, जितने हाजी हिंदुस्तान से 2 लाख से ज़्यादा हुज्जाज इकराम यहाँ से गए हैं, सबको सहूलत पहुँचे। लेकिन बास को होता है, हमारे 700-800 हुज्जाज इकराम को तकलीफ़ हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल हम सेंट्रल हज कमेटी से पहले ही रुजू होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से पहले ही गुफ्तगू करेंगे कि इस किस्म की तकलीफ़ ना हो। इलेक्शन कोड होने की वजह से और हज से सिर्फ एक 5-6 दिन पहले ही स्टेट हज कमेटी बनी, ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं हो सके। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम इन्वॉल्व होंगे, इस किस्म की किसी तकलीफ़ होने नहीं देंगे। ख़ास तौर पर मैं मीडिया भाइयों से ख्वाहिश करूँगा कि वो गैर ज़रूरी न्यूज़ फैलाकर, यानी उससे हो रहा क्या, हमारी तस्वीर लगा के न्यूज़ डाल रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन जो दूसरे आज़मीन के अहले ख़ानदान यहाँ पर है, सब वो लोगों के फ़ोन से वो समझ रहे हैं कि सब के सब परेशान हैं। गलत न्यूज़ फैलाना, बहतान तराशी करना